बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए भरी संसद में, संसद के भीतर, लोकसभा के अंदर, चेयर के सामने जो कहा, हर किसी ने देखा सुना है। हम नहीं दिखा सकते, एक्सपंज कर दिया गया, और न भी किया गया होता तो भी हम ना ही दिखाते, क्योंकि जिस तरीके के शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए वो हम तो अपने मुंह से कम नहीं बोल सकते। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई की मांग की जा रही थी कि ऐसी भाषा पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई के नाम पे हुआ ये कि घटिया बयान पर रमेश बिधूड़ी ने सफाई दी है और स्पीकर ओम बिरला ने उनको वार्निंग दी है। बोला है कि आपने ऐसा क्यों बोला और आगे से ऐसा बोलेंगे तो आप पे कड़ी कार्रवाई होगी। ये स्पीकर ने कार्रवाई की है बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी पर। अब इसी पर लोग पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा हों चाहे संजय हों, उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। डेरेक ओब्रायन पे कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इन भाई साहब ने ऐसी भाषा बोली है जो असंसदीय शब्दों से भी परे है और उनको चेतावनी देके छोड़ दिया जा रहा है। ये कार्रवाई है। तो लोग कह रहे हैं कि वाह क्या कार्रवाई है। आप देखिए, एक और कार्रवाई की, जब ये कह रहा है कि सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, मांग की जा रही है। चंद्रयान 3 पर चर्चा हो रही थी, ये सब कुछ आप चल रहे थे। जब मैं असंसदीय शब्द की बात करता हूँ ना, तो कुछ दिनों पहले कुछ असंसदीय शब्द जारी किए गए थे। बताया गया था कि ये चीज़ें आप पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। जुमला जीवी, बाल बुद्धि, स्नूप गेट, धोखा देना, नाटक, पाखंड, अयोग, विनाश, पुरुष, अराजकतावादी, शकुनी, तानाशाह, तानाशाही, गद्दार, गिरगिट, मतलब ये वो शब्द हैं जो बैन हैं। और जो बैन करने वाले थे, जिन्होंने कहा था कि ये शब्द नहीं बोले, उस शब्दों की जो शब्दावली उससे परे जाकर के बात कही गई। मतलब आप जो है कोई वहाँ पे संसद में किसी, अगर कोई भ्रष्टाचारी नेता है तो उसको आप भ्रष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि भ्रष्ट जो है संसदीय शब्द हो गया है। और कोई मुस्लिम सांसद है, किसी पार्टी से आता है, तो उसको आप आतंकवादी कह सकते हो और उस पर कह दिया जाता है कि आपको कार्रवाई की जाएगी अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो, सिर्फ स्पंज कर देने। जब कार्रवाई की मांग की जाती है तो पार्टी नेतृत्व क्या कहता है? जो सोर्सेस के हवाले से, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पार्टी नेतृत्व ने क्या कहा वो भी बताओ। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी ने रमेश बिधूड़ी को जो है शो कॉज नोटिस दिया है और उनके जो है उनसे जवाब मांगा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्या किसी बीजेपी के बड़े नेता ने इस पर बयान दिया? जो पार्टी लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं, जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पर खेद व्यक्त किया और कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन आप उसी वक्त देखिए कि पीछे बैठे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जो रविशंकर प्रसाद हैं, पूर्व IT मिनिस्टर, वो दोनों हंस रहे थे। अब जो है हर्षवर्धन सफाई दे रहे हैं कि नहीं, मैं तो जो है पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, चांदनी चौक की गलियों में खेला हूँ, मेरे लाखों मुसलमान साथी हैं। और हमारे साथी मुबारक एक बड़ी मार्के की बात कह रहे थे सुबह कि आप हंस रहे हैं, उस हंसी में ही सब कुछ आपका समझ में आ जाता है कि आप किस तरीके की सोच या भावना रखते हैं। आपको उस समय टोका क्यों नहीं? सुबह से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और जब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मुसलमानों के साथ हैं और हमने कभी ऐसा नहीं किया, तो आप जब उस समय हंसते हैं तो आपका सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। ये बात भी एकदम क्लियर कट समझ में आती है। जेपी नड्डा ने क्या सुबह से कोई ट्वीट किया, कोई बयान दिया या कोई प्रेस को बाइट दी? इनके सुबह का आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो सुबह जो है भाजपा कार्यालय में विस्तार में आयोजित नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया। उनकी तारीफ में लिखा गया है। ये करीब एक घंटे पहले का ट्वीट है, लेकिन उस मामले पर कोई ट्वीट अब तक उनकी तरफ से तो नहीं आया। मुझे तो कम से कम इनकी टाइमलाइन पे नहीं दिख रहा है। ये एक घंटे पहले आया ट्वीट है, उससे पहले जो ट्वीट रीट्वीट किए हैं, और ना ही जो है कल या फिर जब ये बयान आया उसके बाद कोई उन्होंने बात कही हो। अभी सिर्फ जो आ रहा है वो सूत्रों के हवाले से आ रहा है। सूत्रों ने बताया है कि सो कॉज नोटिस भेजा है, कुछ लोग लिख रहे हैं 15 दिन में जवाब मांगना है। क्या कार्रवाई होगी ये अपने आप में बहुत देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती। लेकिन संसद में खड़े होकर के इस तरीके की बात, अब जिसके MP को कहा गया, मायावती बसपा के वो सांसद हैं, अमरोहा से चुन के आए हुए हैं, दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा BSP सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वो वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफ़ी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अब तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।
लोग इसको मायावती ने सवाल किया कि पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जब एक सांसद को कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो हम बता नहीं सकते, उसके बाद आतंकवादी कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है। क्या इस देश की संसद में जो चुने हुए लोग जा रहे हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो आतंकवादी हैं? बीजेपी सांसद ये कहते हैं जब कि बाहर देख लूँगा, तो क्या ये धमकी नहीं है? ये एक तरीके से धमकी है, लेकिन उस धमकी को विशेषाधिकार का जो लबादा मिला हुआ है उससे वो बच जाते हैं। अगर उन्होंने ये बात बाहर कही होती तो उन पर मुकदमा होता, उन पर कार्रवाई होती। जो अभी क्या है कि उनको संसद का विशेषाधिकार है, वो कानून के दायरे में नहीं आएगा, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, तमाम चीज़ें हैं। तो अब जो है हर्षवर्धन भी सफाई दे रहे हैं, मायावती का बयान आ चुका है। दानिश अली ने जो है वो चिट्ठी लिखी है ओम बिरला को, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनको बताया कि उन्हें क्या क्या कहा गया है, जिसमें एक शब्द आतंकवादी है, उग्रवादी है, और भी जो 2 शब्द बोले गए हैं वो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसको देख सुन लिया है और ये मांग कर रहे हैं कि रूल 222, 226, 227 के तहत इसे जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस जांच बैठाई जाए और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड डायरेक्शन ऑफ स्पीकर अगेंस्ट रमेश बिधूड़ी की वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके की भाषा संसद के अंदर इस्तेमाल की गई, आपके मन की बात है ना, तभी तो आप संसद में इस तरीके की बात बोल दे रहे हैं। आपने आज तक नहीं बोला, लेकिन अब खुलकर आपने बोल दिया, और ऊपर से 2 नेताओं का इस तरीके हंसना, तो ये गंभीर सवाल तो अपने आप में उठाता है। कहा जा रहा है कि जो सफाई पेश की जा रही है उधर से उकसाया गया, तो क्या इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे? क्या इस तरीके से संसदीय भाषा का इस्तेमाल? आप सोचिए, लाखों बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सब लोग संसद की कार्रवाई देखते हैं। वो देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हमारे जो ये माननीय हैं, जिनको चुनकर भेजा गया है, वो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हम भी कर लें फिर? ये तो वो वाली बात हो गई ना। और कायदे से तो आपको ये इस तरीके का थ्रेट दिया गया है, इस तरीके से जिस तरह से धमकाया गया है, जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, इस पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है। अगर ये, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर ये बाहर किसी ने बोला होता तो, और ये कि चल बाहर देख लूंगा, उसके बाद आतंकवादी कहना, उसके बाद उग्रवादी कहना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर मुकदमा कायम होता। बात इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से कह दी गई, और जिस तरीके से कही गई वो अपने आप में बहुत ही अपमानजनक था। बीजेपी के कई नेता भी उसके खिलाफ कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो विपक्ष के नेता हैं, उमर अब्दुल्ला हों, चाहे मायावती हों, चाहे और तमाम दल के नेता हों, सब ने इस पर सवाल उठाया। महुआ मोइत्रा ने इसके खिलाफ ट्वीट किया कि ये किस तरीके की भाषा है। अब इस पर बीजेपी क्या कार्रवाई करती है, वो बहुत देखने वाली बात है। सबकी निगाहें अब जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी का, उसकी तरफ है कि इनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, किस तरीके की कार्रवाई की जाती, किस तरह की मैसेजिंग की जाती। आप सोचिए, बीजेपी के जो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है सिकंदर बख्त, वो इसी बीजेपी के हैं। इसी बीजेपी से आरिफ बेग, शहनवाज हुसैन और ये मुख्तार अब्बास नकवी, तमाम बड़े नेता हैं। क्या जब आप धार्मिक रूप से एक धार्मिक तौर पे टारगेट करके गाली देते हैं, तो क्या आप कभी इस तरीके अपने पार्टी के नेताओं के बारे में सोचते हैं? इसी संसद में ऐसे ऐसे वक्ता हुए हैं जिनको घंटों बैठ करके पक्ष विपक्ष सब सुनता था, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे अभी नरेंद्र मोदी हैं, वो भी एक अच्छे वक्ता में गिने जाते हैं, पीलू मोदी रहे हों, मोहम्मद सलीम रहे हों, पक्ष विपक्ष सुषमा स्वराज रहे हों, प्रमोद महाजन रहे हों, बहुत अच्छे बहुत शानदार, चंद्रशेखर जी थे, सब अच्छे वक्ताओं में गिने जाते थे जिनको लोग सुनते थे ध्यान से। सुषमा जी को सुनते थे, घंटों घंटों लोग सुनते थे कि ये कुछ कह रही तो सुना जाए। और अब जो अब के सांसद हैं, कितने नाम मैंने बीजेपी से गिनाए, कितने शानदार वक्ता रहे हैं, और अब रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद जो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इस पर पार्टी लीडरशिप को सोचने की ज़रूरत है और एक सख्त कार्रवाई करके एक जो मैसेज है, वो कड़ा संदेश जिसको कहते हैं ना, सिर्फ कड़ी निंदा नहीं, कड़ा संदेश होना चाहिए इस पूरे प्रकरण में। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारी साथी ज्योति ने, और उससे पहले जो खबर हमने आपको दिखाई कि जो संसदीय भाषा क्या क्या बैन हुआ, उसको हमारे साथी मुरारी ने लिखी थी। पूरी ये बात आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी लैंड टॉप। शुक्रिया।